नमस्कार साथियों, निर्मा क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पुलिस रेगुलेशन। अब उसमें पैराज में आपने चुने हुए पैरा पढ़े और आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आना है। यानी कि हमने आपने मिल करके ऐसा कुछ चुना हुआ है जहाँ से ही प्रश्न आना है, उसके अलावा हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने निरीक्षकों के कार्य और ये सब रिजर्व निरीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, आज देखते हैं क्या है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर तक हमने पढ़ा, अब आगे चलेंगे। तो आज हमें पढ़ना है पैरा 55 से, पैरा 55 से पढ़ना है। अब देखते हैं पैरा 55 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है प्रधान कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, प्रधान कांस्टेबल यानी कि हेड कांस्टेबल। अब आप जानते हैं कि बहुत कुछ काम कांस्टेबल्स के ही भरोसे होते हैं। ठीक है, निचले स्तर से हम शुरू करें अगर, तो कांस्टेबल हमको मिलता है, वहीं से बहुत से कार्य होते हैं, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। इसको और क्या कहते हैं, ये होता क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना है, इसी 55 में ही जानना है। ये थाने का मुहर्रिर होता है। ठीक है, ये थाने का मुहर्रिर होता है, यानी कि राइटर होता है, स्टेशन राइटर होता है। थाने का मुहर्रिर है प्रधान कांस्टेबल ही। कार्यालय लिपिक होता है, कार्यालय लिपिक होता है। ठीक है, कार्यालय के लिपिक के रूप में, यानी कि आप कह सकते हैं ऑफिस क्लर्क होता है, ऑफिस क्लर्क होता है, इस बात को भी आपको जानना है। अभिलेखपाल होता है, यही शब्द लिख करके पूछेगा, अभिलेखपाल होता है। अब ये अभिलेखपाल कौन होता है, तो अभिलेखपाल यानी रिकॉर्ड कीपर, जो भी थाने के रिकॉर्ड्स हैं उसको देख रेख करने वाला है, रिकॉर्ड कीपर होता है, अभिलेखपाल होता है। और साथ ही साथ लेखपाल भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ लेखपाल भी होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी प्रधान कांस्टेबल कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किस किस रूप में वो कार्य करता है, सारे कार्य आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके प्रश्न बनेंगे, आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, यानी कि स्टेशन राइटर से लेकर के लेखपाल तक की उसकी जिम्मेदारी होती है, देख रेख करना, सारे रिकॉर्ड को रखना, लिखना, प्राइम ऑफिस सारे काम वही कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी को अगर दूसरी तरीके से कहें तो FIR और GD यही लिखता है। ठीक है, FIR और GD लिखना इसका कार्य है। ठीक है, थाने में जनरल डायरी होती है, आपको पता है, GD लिखना इसका कार्य है। रोकड़ बही धन का हिसाब रखना, रोकड़ बही और धन का हिसाब किताब यही रखता है थाने का। ठीक है, हिसाब किताब यही रखता है थाने का, इस बात को भी जानना है। साथ ही साथ आपको जानना है कि एक पद होता है ग्रामीण चौकीदार का। ठीक है, ग्रामीण चौकीदार का, इसकी हाजिरी इसी के द्वारा मेंटेन की जाती है, अटेंडेंस इसी के द्वारा मेंटेन की जाती है कि क्या स्थिति है, उपलब्ध रहता है कि नहीं रहता है। क्या चौकीदार ग्रामीण स्थिति में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, सरकार की ओर से भी जो है व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। समय बदल रहा है, आप जानते हैं, पुलिस रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत पहले बना हुआ है, व्यवहारिक बहुत फ़र्क भी आ गए हैं, लेकिन प्रश्न तो आपके एक्ट से आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हर चीज़ को मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, बहुत सिंपल। इसके बाद जो हेड कांस्टेबल होगा, इंचार्ज ऑफ आउटपोस्ट होगा। ठीक है, जो हेड कांस्टेबल होता है उसके लिए 58 में लिखा है, इसलिए आपको
पैरा नंबर 58 भी पढ़ना होगा, इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए 58 भी पढ़ना होगा। 58 की बात करें, पैरा नंबर 58 की बात करें हम अगर, तो ये क्या होता है, चौकी का भार साधक होता है। ठीक है, चौकी जो होती है का भार साधक होता है। ठीक है, चौकी का भार साधक प्रधान कांस्टेबल होता है। इस बात को 58 में लिखा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अपने जो भी हैं आचरण अनुशासन, ठीक है, इन सब से इसी का द्वारा मेंटेन होता है। ठीक है, यानी कि चौकी आउटपोस्ट। ठीक है, आउटपोस्ट शब्द याद रखे रहिएगा तो आपको याद रहेगा। जानते हैं पिकेट चौकीज बनाई जाती हैं आउटर एरियाज में, थाना एक ही स्थान पर हो सकता है, लेकिन जगह जगह ये आउटपोस्ट बना करके नियंत्रण का हर एक तरीके का प्रयास किया जाता है ताकि अपराधों की रोकथाम किया जा सके। तो हेड कांस्टेबल उसको सब कुछ मैनेज करता है, सारी बातें करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ एक बात और भी जानना है। क्या जानना है? ठीक है, क्या प्रधान कांस्टेबल अन्वेषण कर सकता है या नहीं? तो बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, अन्वेषण नहीं कर सकता। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ठीक है, आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन का जो अधिकार होता है वो इंस्पेक्टर रैंक को होता है। सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा है। तो प्रधान कांस्टेबल उससे जूनियर होता है, उसका सबऑर्डिनेट होता है। अन्वेषण नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता है। ठीक है, परंतु ठीक, मृत्यु समीक्षा, ठीक है, कर सकता है। ठीक, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकता है लेकिन मृत्यु समीक्षा कर सकेगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर सकेगा, मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट को तैयार कर सकेगा। और व्यवहारिक तौर पे भी अगर आपने देखा होगा तो प्रधान कांस्टेबल ही तैयार करता है। इस बात को आपको समझे रहना है। ठीक है, अब प्रधान कांस्टेबल के बाद सिपाही आता है। ठीक है, यानी कि 61 सिपाही, जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं, सिपाही आता है। तो सीधा आपका प्रश्न है, सिपाही किस पैरा में है? 61 में है। मतलब पैरा नंबर के हिसाब से मैच द फॉलोइंग और तमाम तरीके के प्रश्न आपके बन सकते हैं। जितना छोटा कंटेंट किसी भी पैरा का होगा उतना ही मैच द फॉलोइंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक और प्रधान कांस्टेबल, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लिख दिया गया, दूसरी ओर पैरा नंबर लिख दिया गया, अब आप सुमेलित कराइए। तो ये छोटे छोटे जात, जहाँ कोई लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं वो मैच द फॉलोइंग में नहीं आता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, इसे आपको समझ के रखना है। समझे रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये सिपाही जो लिखा है, इस सिपाही को प्राइमा फेसी माना क्या जाएगा? सिविल बल का सिपाही, यानी कि आर्म्ड फोर्स का कांस्टेबल नहीं माना जाएगा, सिविल बल जो होता है उसका माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने जो सीआरपीसी में पढ़ रखा है सिविल बल का प्रयोग, सशस्त्र बल का प्रयोग, तो उसके मेंबर्स कौन होंगे? तो जो सामान्य तौर पर पुलिस का सिपाही होता है, कांस्टेबल होता है, वो सिविल बल का होता है। कई बार आपको सीआरपीसी पढ़ते समय कन्फ्यूजन होता है कि सिविल बल में कौन आएगा, आर्म्ड फोर्सेज में कौन आएगा। तो आप सिविल बल का सिपाही होता है, 61 में स्पष्ट लिखा है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या सशस्त्र भी हो सकते हैं? तो आप कह सकते हैं विशेष अवसरों पर, जैसी आवश्यकता हो, विशेष अवसरों पर सशस्त्र भी हो सकता है। यानी कि जनरली वो सामान्य तौर पर वो सिविल बल का मेंबर होगा। अगर स्पेशली कोई ज़रूरत पड़ती है, विशेष अवसर कोई है, तो वो सशस्त्र भी हो सकता है। यानी कि पहले लाठी डंडा लेकर के चलेंगे, बेंत वेंत लेकर के चलेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो गोला ओला भी दाग देंगे, बंदूक वंदूक भी चला देंगे। आर्म फोर्स की तरह भी इनका बिहेवियर हो सकता है, यह स्पेशली लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा पूछेगा, मूल कर्तव्य क्या है?
ठीक है। पूछेगा कांस्टेबल का मूल कर्तव्य क्या है, तो आपको सीधा बताना है अपराधों की रोकथाम। ठीक है, अपराधों का रोकथाम करेगा, अपराधों की रोकथाम करेगा, यह इसका सबसे बड़ा मूल कर्तव्य होता है। सीधे तौर पर प्रश्न बनता है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आई इन्हीं की एक और ब्रांच है 62 में लिखा हुआ है, यानी कांस्टेबल में से ही एक और नियुक्ति होती है जो पैरा 62 में लिखा है, जिसे आप कहते हैं संतरी। ठीक है, संतरी कौन होता है? ठीक है, संतरी कौन होता है? कांस्टेबल तक तो हमें समझ में आ गया, संतरी कौन होता है? ये भी कांस्टेबल होता है, लेकिन ये एक स्पेशल ड्यूटी होती है, यानी कि कैसी? प्रत्येक थाने पर होगा। ये कहाँ होगा? प्रत्येक थाने पर। क्या करेगा? रात्रि और दिन में। ठीक है, प्रत्येक थाने पर होगा, रात्रि और दिन में। ठीक है, कह सकते हैं गार्डी करेगा, गार्ड की तरीके से रहेगा, सुरक्षा करेगा। ठीक है, यही मुख्य आपका कह सकते हैं कि जो है द्वारपाल होगा, किसी भी तरीके से आप कहिए। रात्रि दिन दोनों टाइम यानी कि 24 घंटा इनकी ड्यूटी रहती है। ठीक, सामान्य तौर पर हम क्या करें? ठीक है, अगर हम कहना चाहें रात्रि में दिन में अभिरक्षा करेगा। ठीक है, इस तरह से कह लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। किसकी अभिरक्षा करेगा? कैदी, अगर थाने में कोई कैदी बंद है उसकी अभिरक्षा करेगा। कोष, कुछ रुपया पैसा रखा है उसकी अभिरक्षा करेगा। मालखाना, हर एक थाने में मालखाना होता है जहां पर आर्म्स और तमाम चीज़ें रखी हुई होती हैं। ठीक है, उपयोग की बहुत सी वस्तुएं रखी होती हैं, कुछ जब्त किया जाता है वो भी रखी हुई होती हैं। मालखाने का जो है ये अभिरक्षा करेगा। ठीक है, और अन्य संपत्तियां सबकी रक्षा करेगा, यानी थाने में जो भी संपत्तियां बची हुई हैं सबकी रक्षा का भार किस पर होता है? प्राथमिक तौर पर संतरी पर होता है। तो इसी तरीके से लिख के आपका प्रश्न भी पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है ताकि कोई गलती ना हो। और इनकी जो ड्यूटी होगी, ठीक है, इनकी जो ड्यूटी होगी दिन में 2 बार, यानी सायं और प्रातः बदलाव होगा। इनकी ड्यूटी में सायंकाल बदलाव होगा, प्रातःकाल बदलाव होगा, कम से कम 2 बार बदलाव होगा। एक ही व्यक्ति लगातार 24 घंटे ड्यूटी नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात हुई, सिपाही तक बात समझ में आती ही आती है। उसी का एक पार्ट संतरी भी है। 61, 62 ये ध्यान रखे रहेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, पैरा भी याद करना है तो पैरा भी एक क्रम से अगर जोड़ते हुए आपको ध्यान रख रहे हैं तो एक भी बात याद रहेगी तो दूसरी स्वतः ही याद आ जाएगी। लेकिन आप इंडिविजुअल रह जाएंगे, जोड़ेंगे नहीं तो आपको समस्या होगी। तो जोड़ते हुए ध्यान में रखना है, जोड़ते हुए ध्यान में रखना है। 55 में आपका प्रधान हेड कांस्टेबल है, तो 58 में ठीक है इसको बताया गया कि चौकी का भार जो आउटपोस्ट होती हैं उसका भार साधन करेगा, नियंत्रण करेगा। 61 में सिपाही बताया गया, तो 62 में संतरी बताया गया। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सी बातें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। धीरे धीरे क्रमबद्ध अध्ययन आपका बढ़ रहा होगा ताकि भविष्य में कोई समस्या ना होने पाए। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप को इस मजबूत स्थिति में लाएंगे कि हमारा सिलेक्शन ना रुकने पाए, क्योंकि सर्वोच्च प्राथमिकता सिलेक्शन को होनी चाहिए, अन्यथा और किसी चीज़ों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। ये सभी वीडियो आपके भविष्य, आपके करियर से रिलेटेड हैं, फालतू की कोई बातें नहीं हैं, इसलिए इस बात को आप भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।